राधे कृष्ण। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा भक्त होगा जिसने ये दोनों नाम कभी एक साथ ना लिया हो। मंदिरों में जाइए, कीर्तन सुनिए या किसी भक्त के मुख से भगवान का नाम सुनिए, हर जगह सबसे पहले यही नाम गूंजता है, राधे कृष्ण। लेकिन जितना प्रसिद्ध इनका प्रेम है, उतना ही बड़ा एक सवाल भी सदियों से लोगों के मन में है। आखिर क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? कुछ लोग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं, उनका विवाह कभी नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग दावा करते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। आखिर इन दोनों बातों में सत्य क्या है? क्या शास्त्र वास्तव में राधा और कृष्ण के विवाह का वर्णन करते हैं या फिर ये केवल एक लोक कथाओं का हिस्सा है? आज हम इस विषय को किसी एक मत या मान्यता के आधार पर नहीं, बल्कि शास्त्रों और वैष्णव परंपराओं की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक राधा कृष्ण के प्रेम को देखने का आपका दृष्टिकोण पहले जैसा नहीं रहेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि राधा रानी कौन है, क्योंकि जब तक हम राधा के वास्तविक रूप को नहीं समझ पाएंगे, तब तक विवाह के इस प्रश्न का उत्तर भी अधूरा रहेगा। सामान्य दृष्टि से देखें तो राधा रानी वृंदावन की एक गोपी है, लेकिन वैष्णव आचार्य उन्हें केवल एक गोपी नहीं मानते। वे कहते हैं कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, अर्थात तो वो दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से स्वयं भगवान आनंद का अनुभव करते हैं और अपने भक्तों को भी वही दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि राधा और कृष्ण दो अलग अलग अस्तित्व नहीं है। जैसे सूर्य और उसकी किरणों को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही राधा और कृष्ण को भी अलग नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि जब दोनों एक ही दिव्य तत्व है, तो क्या उनके लिए विवाह जैसी सामाजिक व्यवस्था का कोई अर्थ भी रह जाता है? यही वो स्थान है जहां से इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है, क्योंकि अब प्रश्न केवल प्रेम का नहीं, बल्कि शास्त्रों का है। आखिर शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? क्या वास्तव में राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था या ये केवल लोक मान्यता है? जब हम अलग अलग ग्रंथों और वैष्णव परंपराओं का अध्ययन करते हैं, तो हमें दो अलग अलग मत दिखाई देते हैं। पहली नज़र में ये दोनों एक दूसरे के विपरीत लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, पता चलता है कि दोनों का उद्देश्य एक ही दिव्य सत्य को अलग अलग दृष्टिकोण से समझना है। कुछ पुराणों, विशेषकर ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता की परंपराओं में वर्णन मिलता है कि वृंदावन में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और कृष्ण का दिव्य विवाह कराया था। ये कोई राजसी विवाह नहीं था, न ही संसार को दिखाने के लिए आयोजित कोई समारोह। ये तो दिव्य स्वरूपों का आध्यात्मिक मिलन था। इसलिए जो परंपराएं इन ग्रंथों का अनुसरण करती है, वे राधा कृष्ण के विवाह को स्वीकार करती हैं। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि विवाह हुआ था तो फिर अधिकांश लोग ये क्यों नहीं मानते कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह नहीं किया? इसका उत्तर हमें गौड़ीय वैष्णव परंपरा में मिलता है। इस परंपरा के आचार्य इस विषय को बिल्कुल अलग दृष्टि से समझाते हैं। उनके अनुसार राधा और कृष्ण का संबंध विवाह से कहीं ऊपर है। विवाह दो अलग व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधता है, लेकिन राधा और कृष्ण तो पहले से ही एक है। इसलिए उन्हें एक करने के लिए किसी सामाजिक संस्कार की आवश्यकता ही नहीं है। वे कहते हैं कि वृंदावन का प्रेम इतना निर्मल है, इतना दिव्य है कि उसे किसी सांसारिक बंधन की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि गौड़ीय परंपरा में राधा कृष्ण के प्रेम को संसार के सभी संबंधों से श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन यही एक और प्रश्न सामने आता है, यदि राधा रानी ही श्री कृष्ण की परम प्रिय थी, तो फिर श्री कृष्ण ने रुक्मणी, सत्यभामा और अन्य रानियों से विवाह क्यों किया? क्या इसका अर्थ है कि राधा रानी का स्थान उनसे कम था? नहीं। वैष्णव आचार्य बताते हैं कि वृंदावन और द्वारका की लीलाओं का उद्देश्य अलग अलग है। वृंदावन की लीला शुद्ध प्रेम की लीला है, जहाँ किसी पद, प्रतिष्ठा या सामाजिक मर्यादा का कोई महत्व नहीं। वहीं द्वारका की लीला राजधर्म, लोक व्यवस्था और धर्म की स्थापना से जुड़ी हुई है। इसलिए द्वारका में श्री कृष्ण ने राजा के रूप में अनेक विवाह किए, लेकिन वृंदावन में वे केवल प्रेम स्वरूप श्याम थे।
इसलिए संत कहते हैं कि द्वारका में श्री कृष्ण भगवान हैं, लेकिन वृंदावन में वे राधा के प्रियतम हैं। यही कारण है कि आज भी भक्त राधे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण राधा नहीं। वैष्णव परंपरा मानती है कि राधा रानी भगवान की करुणा और प्रेम की अधिष्ठात्री है। उनकी कृपा के बिना श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना भी कठिन माना गया है। इसलिए पहले राधा का नाम लिया जाता है और उसके बाद कृष्ण का। तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था? यदि आप ब्रह्मा वैरत पुराण और गर्ग संहिता जैसी परंपराओं को देखें तो वहां उनके दिव्य विवाह का वर्णन मिलता है। लेकिन यदि आप गौड़ीय वैष्णव आचार्यों की व्याख्या को देखें तो वहां कहा जाता है कि उनका प्रेम विवाह से भी ऊपर है। इसलिए विवाह का प्रश्न ही गौण हो जाता है। अर्थात दोनों मत अलग है लेकिन विरोधी नहीं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, ये समझाना कि राधा और कृष्ण का संबंध किसी सांसारिक रिश्ते तक सीमित नहीं है, वो शाश्वत दिव्य और अनंत प्रेम का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी लोग केवल कृष्ण नहीं कहते, केवल राधा नहीं कहते, बल्कि प्रेम से कहते हैं राधे कृष्ण। क्योंकि ये केवल दो नाम नहीं है, बल्कि भक्ति और प्रेम की ऐसी एकता है जिन्हें किसी एक सांसारिक बंधन की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। तो प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण।